Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Computer Science. क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 3 में से है। चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन और लेक्चर नंबर 1 में हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन क्या है? डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कम्युनिकेशन डाटा एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह बाय इलेक्ट्रॉनिकली वेव्स की सूरत में, इलेक्ट्रिक वेव्स की सूरत में अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डाटा कैन बी ट्रांसफ़र बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। आपका डाटा मुख्तलिफ मीडियम की मदद से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस आर फॉलोज। डाटा कम्युनिकेशन के जो बुनियादी फंक्शंस हैं वो मंदरजा झैल है। पहला कम्युनिकेशन मैसेज है, सेकंड सेंडर है, ट्रांसमिशन मीडियम और इनकोडर और डिकोडर है। मैसेज क्या है? मैसेज इज़ अ डाटा। इनकी मैसेज भी आपका एक डाटा है जिसमें आप अपना डाटा मैसेज की सूरत में या इंफॉर्मेशन की सूरत में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका मैसेज टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, किसी नंबर की सूरत में भी हो सकता है, तस्वीर की सूरत में हो सकता है, साउंड की सूरत में हो सकता है, या किसी वीडियोज़ की सूरत में, या कम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, या जो चीज़ें बयान की गई हैं इन सब की सूरत में भी आपका डाटा हो सकता है। आइए देखते हैं डिटेल में कि डाटा मैसेज क्या है। मैसेज, द मैसेज इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। द मैसेज इज़ द डाटा। मैसेज एक डाटा है, यानी कि आपका जो पैगाम है ये एक डाटा है, या आपकी कोई इंफॉर्मेशन जो आप कम्युनिकेटर के तौर पर, कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हो। इट मे बी कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट। ये मुश्तमिल हो सकता है। किन किन चीज़ों पर ये मुश्तमिल होगा? अब ये आपका जो मैसेज है किसी अल्फाज की सूरत में, लाइक एज ए बी सी, ये भी आपके पास टेक्स्ट है, मैसेज है। नंबर्स है जो 0 से लेके 100 तक कोई भी आपके पास नंबर्स हो सकते हैं। पिक्चर्स है, या आप अपना डाटा किसी भी दोस्त को तस्वीर की सूरत में बयान करना चाहते हैं, या आप अपनी इंफॉर्मेशन एक आवाज़ की सूरत में, या आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी वीडियो की सूरत में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आप ये सारी चीज़ें, यानी कि वीडियो आर कम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिस, ये तमाम की तमाम कम्युनिकेशन है। सेंडर, सेंडर इज़ अ डिवाइस डेट सेंड द मैसेज। सेंडर एक डिवाइस है जो आपके डाटा को सेंड करती है। इट इज़ अ कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इट इज़ अ कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर, जिसको ट्रांसमीटर सोर्स भी कहा जाता है। यानी कि सोर्स कहते हैं किसी ज़रिए को, यानी कि आप जो सेंडर है ये आपका एक ज़रिया है जो आपके पैगाम को, आपके डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करेगा। जो सेंडर डिवाइस है वो आपकी कंप्यूटर हो सकती है, कोई फैक्स मशीन हो सकती है, या आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है। कंप्यूटर को आमतौर पर सेंडिंग कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। लाइक एज आपके पास सेंडिंग के लिए आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, जिसकी मदद से आप अपने दोस्तों को अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या आप मोबाइल की सूरत में किसी को टेक्स्ट की सूरत में, नंबर्स की सूरत में, वॉइस की सूरत में, पिक्चर की सूरत में और
वीडियो की सूरत में आप अपने दोस्तों को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है जी रिसीवर। रिसीवर एक डिवाइस है जो आपके डाटा को रिसीव करती है। रिसीवर इज़ अ डिवाइस डेट रिसीव द मैसेज। रिसीवर एक डिवाइस है जो आपके मैसेज को रिसीव करती है और इसको सिंक भी कहा जाता है। रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज। आपका रिसीवर इस काबिल हो, आपके रिसीवर के अंदर कैपेबिलिटी हो कि वो आपके मैसेज को रिसीव कर सके। रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन। आपका रिसीवर एक फैक्स मशीन, आपका रिसीवर एक कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, या आपकी कोई फैक्स मशीन हो सकती है, या आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं किसी ज़रिए को, किसी वास्ते को जिसकी मदद से आप अपने डाटा को दूर दराज एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दूर दराज जगहों में, या अपने दोस्तों को किस मीडियम से आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हो, वो सब के सब ट्रांसमिशन मीडियम में आते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ पाथ थ्रू विच इज़ द मैसेज और ट्रांसफ़र। ट्रांसमिशन मीडियम एक पाथ है, ट्रांसमिशन मीडियम एक वे है, एक रास्ता है जो आपके मैसेज को सेंड करता है। कैसे सेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है, वो उस मीडियम की सूरत में आपके डाटा को सेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है। लाइक एज आप किसी दोस्त को एक मैसेज करते हो, तो मैसेज करने के लिए आपका मीडियम आपका मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन में जो आपने पाथ सेट किया हुआ है वो आपका सिम कार्ड है। अगर सिम कार्ड ही ना हो तो आप अपने मोबाइल से किसी दोस्त को अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचा सकते हैं, यानी कि आपको किसी मीडियम की सूरत में आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब क्या है ये, इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज, इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके डाटा को, लाइक एज वो आपके पास साउंड है, पिक्चर है, टेक्स्ट है, वीडियो है, या कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैं, इनको आप दूर दराज तक अपने किसी दोस्त को अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो आप ट्रांसमिशन मीडियम की सूरत में अपने डाटा को सेंड करोगे। द ट्रांसमिशन इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, और इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। द ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन। आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये आपकी कोई केबल हो सकती है, कि आपके पास आपका जो इंटरनेट है या आपके पास जो कम्युनिकेशन है वो एक केबल की सूरत में हो सकती है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर की सूरत में, या वायरलेस कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन जैसे कि आपके पास वाईफाई है, या सेलुलर कम्युनिकेशन है। सेलुलर कम्युनिकेशन मीन्स कि आपका मोबाइल सिस्टम है, आपका मोबाइल सिस्टम वायरलेस कनेक्शन है जिसमें आप विदाउट वायर अपनी इन्फॉर्मेशन को विद इन मिली सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह टू एंड फ्रो बहुत ही तेज़ी के साथ दूर दराज तक अपनी इन्फॉर्मेशन को आप पहुंचा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास इनकोडर और डिकोडर। आपका जो इनकोडर और डिकोडर है ये काम करेगा मल्टीप्लेक्सर का अच्छा, आपके पास है इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर क्या है, इनकोडर इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म दैट कैन पास थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम।
इनकोडर एक डिवाइस है, यानी कि ये अब काम करेगी मॉड्यूलेटर का और डीमॉड्यूलेटर का। आपके डिजिटल सिग्नल को ये एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा और एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। ये ड्यूल बेस पे काम कर रही है, ये आपके डाटा को सेंड भी कर रही है और डाटा को रिसीव भी कर रही है। यानी कि डाटा सेंडर और रिसीवर, सेंडर जो आपका डाटा सेंड करने वाला है, लाइक एज आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, और रिसीवर भी आपका कंप्यूटर भी हो सकता है और आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। इनकोडर एक डिवाइस है जो आपके डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? ट्रांसमिशन मीडियम के पाथ में, जिस पाथ में से आपका जो डाटा है वो पास होके जाएगा। The decoder is a device that convert the encoder signal into digital form. डिकोडर क्या है? डिकोडर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इनकोडर सिग्नल्स को इनटू डिजिटल फॉर्म, जो आपके इनकोडर सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अब क्या करेगी? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड दैट डिजिटल मैसेज। अब आपका जो रिसीवर है वो लाइक एज आपका मोबाइल फ़ोन है, वो आपके मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। जो सेंडर ने आपके रिसीवर को मैसेज भेजा है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। अब जो सेंडर और रिसीवर है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर के। अगर आपके पास सेंडर डिवाइस भी है, रिसीवर डिवाइस भी है, लेकिन उनके अंदर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर नहीं लगे हुए, तो आप उनकी मदद से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे आपके पास केबल सिस्टम है, केबल सिस्टम में आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, आप एक्सेस कर रहे होते हो, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशंस उसी केबल सिस्टम में से दूसरों को नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्यों? आपके पास जो डिवाइस है, केबल डिवाइस है, लाइक एज अब आपके पास LCD है, LED है या कोई मॉनिटर स्क्रीन है, उसकी मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी डिवाइस इस कैपेबल नहीं है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आगे ट्रांसफ़र कर सके। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर रही है, रिसीवर डिवाइस है, यानी कि उसके अंदर वन वे इंफॉर्मेशन है, टू वे नहीं है। जो हमारी सेंडर और रिसीवर डिवाइस है, इसी तरह ये भी इनकोडर और डिकोडर के बगैर अपनी कम्युनिकेशंस को सक्सेसफुल नहीं कर सकती। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हमने डाटा कम्युनिकेशन को पढ़ा कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है, डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं। डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आपका जो डाटा है वो आप डिफरेंट मीडियम की सूरत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो मीडियम हमारे पास क्या है? मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडियम है, और इनकोडर और डिकोडर है। मैसेज में क्या कर सकते हैं आप मैसेज के अंदर अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका जो मैसेज है वो टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, पिक्चर्स की सूरत में हो सकता है, साउंड की सूरत में हो सकता है, या वीडियो की सूरत में हो सकता है। उसके बाद हमने सेंडर को डिस्कस किया। सेंडर एक डिवाइस है जो आपके डाटा को सेंड करती है। इसको हम ट्रांसमीटर सोर्स भी कहते हैं। आपके पास जो सेंडर डिवाइस है वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, या आपका कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है। उसके बाद हमने रिसीवर पढ़ा। रिसीवर एक रिसीविंग डिवाइस है जिसको हम सिंक भी कहते हैं। रिसीवर डिवाइस आपके इस काबिल होने चाहिए कि वो आपके मैसेज को एक्सेस कर सके। रिसीवर डिवाइस आपके पास आपका कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर है, फैक्स मशीन है, या आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है जिसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम है कि आपके पास कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है, कौन
आपके पास लाइक है, आपके पास केबल सिस्टम है, वायर है, या आपके पास सेलुलर सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम है, जिसकी मदद से आप अपने डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद इनकोडर और डिकोडर है। इनकोडर इनकोडर और डिकोडर में हमने पढ़ा कि आपके डाटा को ट्रांसमिशन मीडियम ये पास करेगा, जिसमें आपका जो डाटा है ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू पास हो जाएगा। उसके बाद डिकोडर है, वो आपके डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा और रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करेगा, रिसीवर उसको एक्सेप्ट कर लेगा और रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करेगा। और जो सेंडर और रिसीवर है वो इनकोडर डिकोडर के बगैर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने डाटा कम्युनिकेशन को और कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया।